तेरी कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, तो हमारी बन जाओ। ये जगन बता रहा था कि उसके घर में एक नई नौकरानी आई है जो रोज सुबह उसके घर आती है, साफ सफाई करती है, उसे देती है चाय। कितना अच्छा होता कि मेरे घर भी एक नौकरानी होती। मेरे घर तो बहू है, बेचारी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी जैसी, लेकिन एक नौकरानी अगर होती तो बात ही अलग थी। एक काम करता हूँ, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा जिससे कि मेरे घर भी नौकरानी है। और मैंने ठान लिया कि अब मेरे घर भी नौकरानी है, लेकिन इनको कैसे बताऊं? अरे बापू जी, क्या हुआ आपको? इतने उदास क्यों? देखो ना पापा, दादाजी सुबह से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं। क्या हो गया दादाजी को? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बेटे मेरी एक बात मानोगे? बोलो बापूजी, आप जो बोलोगे वो करेंगे, है ना? दादाजी बताओ ना। बेटे पता है मेरी ना उम्र हो रही है और मैं नहीं चाहता कि इस घर में बहू अब अकेले काम करे। आखिर बेचारी पूरा दिन काम करके थक जाती है, मुझे ही तो सोचना पड़ेगा, आखिर मेरी बेटी जैसी है। अच्छा, तो बुड्ढा लल्लन को घोड़ी चलाने के लिए नाटक कर रहा था। ये चुप। अरे नहीं, कैसे समझाऊं तुम दोनों को? मैं समझ गया बापूजी। वाह डैड वाह। अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया बापूजी। बता बता, आप इस घर में हाँ एक नया मेहमान चाहते हो? हाँ। वाह! पर बापूजी इस उम्र में? अरे बेटी, एज इज जस्ट अ नंबर। ओह ये ललन, तू तैयार है ना? क्यों? मैं क्यों? ललन क्यों? अरे बापूजी तेरी शादी की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या अंग्रेजी बोल रहा था? अरे अभी कहाँ, अभी जॉब नहीं लगी है ना बापूजी? अरे मैं लल्लन की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कैसा सदस्य? मैं नया सदस्य जो घर के काम करे और लल्लन की मम्मी की मदद करे। अच्छा बापूजी, मैं समझ गया। हाँ, पर बापूजी मान लो, मैंने मान ली इस उम्र में आपकी बात। वाह वाह, इस उम्र में बच्चों से काम करवाना सही रहेगा क्या? कौन बच्चा? कौन बच्चा? तेरी बहन। दादाजी पोती मांग रहे हैं। पर बापूजी, अगर पोता हो गया तो? अरे मेरी बहन होगी, मेरे को राखी बांधेगी, मैं उसको गिफ्ट दूंगा, है ना पापा? थैंक्स दादाजी। मैं उसके साथ तागड़ी खेलूंगा। उसका नाम परी रखेंगे। ये परी, मैं पोती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रोटी बनाने वाली की बात कर रहा हूँ। मैं काम वाली की बात कर रहा हूँ। बापूजी, आपको लल्लन की मम्मी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? हाँ दादाजी। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू भी आराम करे। तू काम करके आखिर कितना थक जाती है। तुझे बुखार लगा है तू जब भी काम करती है, ये पता। इसलिए तेरे काम में कोई हाथ बटाने वाला चाहिए, और हमें पैसों की कोई कमी थोड़ी है। नहीं बापूजी, मैं अपने परिवार को अपने हाथ का खाना देना चाहती हूँ। अच्छा, खाना तू ही बना लेना, उससे तो सिर्फ पोछा लगवाएंगे। हाँ दादाजी, बात तो सही कह रहे हैं आप। हाँ बापूजी। अरे बहू को हक नहीं है आराम करने का? नहीं है? वो तो है। पूरा है, मेरे होते हुए तो पूरा है। मेरी बेटी जैसी है। वाह। अगर घर में एक काम वाली होगी तो बेचारी का हाथ बढ़ जाएगा, झाड़ू पोछा में मदद कर देगी। तुम लोग तो चले जाते हो ऑफिस और तू कॉलेज। तेरी माँ कितना परेशान होती है तुम्हें पता है? तुझे पता है तेरी बीवी कितना काम करती है? मैंने देखा है बेचारी को,
इसलिए मैं अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकता। इस घर में काम वाली होगी थैंक्स बस। बापूजी। तू बता लल्लन, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ बाबूजी, दादाजी बात तो सही कह रहे हैं। सोचो, घर में अगर काम वाली होगी तो बहू को कितना आराम मिलेगा। रोज उसका मेरे कमरे में आके झाड़ू लगाना, मैं बिस्तर पे लेटा रहूंगा, उसका मेरे सामने बैठ के पोछा लगाना। गलत नहीं बेटा, गलत। बापूजी तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं। बहू की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कब तक मैं तन्हा बहू को ऐसे देखूंगा? अब लोग गलत सोचने लगते हैं। दादा एकदम सही कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द काम वाली रखनी चाहिए ताकि मोम को आराम मिले। देखो बापूजी तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखते हैं। बापूजी आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। धन्य हैं हम। बापूजी अब बताओ, काम वाली रखनी चाहिए? सब लोग जल्द से जल्द काम वाली ढूंढो। ओह ये बापूजी मैं आज ही काम वाली को ढूंढता हूँ। हाँ नाइस। चलो ये लोग तो मान गए, अब मेरा दिल भी लगा रहेगा। और काम वाली रोज सुबह मेरे को चाय देगी, रोज घर में झाड़ू करेगी, मेरे को सुबह उठाएगी। My heart rages around like an ocean in अरे भाई साहब, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। ये लोग काम वाली रखेंगे कि नहीं जानना है, और रखेंगे तो कैसी रखेंगे तो कमेंट करें। पार्ट 2 मिलते हैं नेक्स्ट संडे।